हूँ तो मेरा जो मेन ओपिनियन वो ये है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहिए। जैसे वी नीड अ गुड एजुकेशन मिनिस्टर हु टेक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, अभी जो भी प्रोटेस्ट कल चल रहा है उसे के बारे में न्यूज़ चैनल में ऐसा चलाया जा रहा है कि सब दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉच न्यूज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो इस टाइम पे इंसान इंस्टाग्राम देखता है वो सबसे ज्यादा अपडेटेड है और रियल न्यूज़ से अपडेटेड है। ऐसा क्यों है कि आज भी बहुत सी यूथ जिन्हें यहाँ खड़े होना चाहिए शायद, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ये सब कुछ चल रहा है वो एक पॉलिटिकल अप्रोच है एक पार्टी की दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। सबका अपना ओपिनियन है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है। जिसको सही लगता है वो यहाँ सपोर्ट करने हैं, जिसको नहीं लगता दे आर जस्ट एट होम एंड स्क्रोलिंग रील्स। आपको एजुकेशन सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम्स फील होती हैं? आई एम ग्रेजुएटेड, मैं स्कूल भी पास कर जो ग्रेजुएटेड भी हूँ, बट द थिंग इज इन विच स्ट्रीम? I am graduated in English, BA English honors. Okay. Currently, I am doing job for myself. Yeah. मेरे ओपिनियन में जो हुआ है वो गलत है. That's why I'm here to make it right, to make it success. कल इतने बच्चों के को हर्ट किया गया, इतना उन पे मतलब लाठी चार्ज, हड्डियां भी टूटी, सारी चीजों के बाद डोंट यू फील अफ्रेड टू कम हियर? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं था. मैंने जो देखा आई थिंक मुझे होना चाहिए था कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई या मैं नहीं जाती हूँ, कहीं मुझे ना पड़ जाए. बट मैं ये रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं आगे अपने बच्चों से आंख नहीं मिला पाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ पाई या मैं तुम्हारे लिए वहां जाके आवाज नहीं बुलंद कर पाई. ऐसा कौन सा एक बेसिक चेंज है जो एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी, दैट्स ऑल मैटर्स. इफ यू आर ऑन दैट पोजीशन कि आप सबको सर्व कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू लिसन ऑल द स्टूडेंट, यू हैव टू लिसन देयर मिनिमम प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम. इट डजंट मीन यू कैन गेट अ ब्लाइंड, डफ एंड डम. देयर इज नो पॉइंट फॉर दैट. You are in the government for nothing. If आप सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे या बोल भी नहीं पा रहे, you are for nothing. आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी गाजियाबाद से आई हुई हूँ. जी जी. मतलब वो कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं? सबसे पहली चीज है तो यहाँ पे सिस्टम ही करप्ट है. एक तो करप्शन इतना टॉप पर है कि जिसकी जैसे कि यहाँ पे जो मंत्री वगैरह भी है ना, तो उनके पास एक बेसिक एजुकेशन नहीं है, एक उनके पास डिग्री नहीं है. आप उनको पोस्ट पे बैठा चुके हैं जिनके वो हकदार नहीं है बिल्कुल भी. तो ये काफी शेमफुल है. जो हकदार है आप उनको पेपर लीक कर दे रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है कि वो पोस्ट पर आकर अपनी बात रख सके. ये काफी शर्म की बात है. लेकिन जनता तक की बात जब पहुंचती है तो प्रोटेस्ट होता है, लाठियां चार्ज होती है, स्टूडेंट को मारा जाता है, आईसीयू में बच्चियां चली जाती है. कितनी शर्म की बात है. यहाँ पे लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनको कहाँ हॉस्पिटलाइज कर दिया जा रहा है. बट आज जो न्यूज़ में चलाया जा रहा है अगेंस्ट दिस प्रोटेस्ट, दैट इज टोटली डिफरेंट. उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई एम आल्सो एक्स मीडिया स्टूडेंट. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया इन मास मीडिया आल्सो. ठीक है, तो आई एम एक्स मीडिया स्टूडेंट. ठीक है, नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम ड्यू एमएसडब्ल्यू कोर्स. तो हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई की कीमत क्या है, मेहनत क्या होती है. 12-12, 10-10 घंटा बच्चा जब रगड़ता है ना खुद को, जब पेपर लीक होता है ना, हमारे से पूछे हमारा दिमाग खराब हो जाता है. मैं अभी बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रही थी बिहार का. ठीक है, और पेपर पोस्टपोन्ड हो गया. अब मेरा टिकट हो चुका था तब तक. तो हमारे मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ रहा होगा? किसी ने सोचा कि एक बच्चा रात भर जाग रहा है और उसको क्या किया जा रहा है, एट द एंड क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है. कल एक लड़की की डेथ भी हुई है. ऐसा प्रोटेस्ट में बताया जा रहा है कि वो लड़की काफी सीरियस हो गई थी, उसका ये बुद्धि खुल गया था. इतनी बुरी तरीके से उसको मारा गया था क्योंकि लाठी के अंदर कील घोसी गई थी, जो कि ये कोई अलाउ नहीं करता है. संविधान हम भी पढ़े हैं. ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है कि प्रोटेस्ट पीसफुली करने पे उसको मारा जाएगा बेरहमी से. ठीक है, कोई यहाँ पे हम लोग कुछ गलत काम तो नहीं करने आए ना. हम लोग एक सिंपल डिमांड कर रहे हैं जो कि करने दिया नहीं जा रहा है. ये काफी शेमफुल है. ये डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते ना फिर इसको. गुड नेम? ऋषिका. आप क्या कर रहे हैं? पीएचडी इन एजुकेशन. पीएचडी इन एजुकेशन. ऋषिका, मुद्दा क्या है एक्चुअल में यहाँ? मुद्दा तो बेसिक, अगर किसी चीज़ को पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो इट्स बेसिक कि लीक हुए हैं एग्जाम्स के, तो हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए एंड जो मिनिस्टर है उसका रेजिग्नेशन चाहिए. वैसे तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट प्रोसेस करिकुलम में डालती है, बिकॉज नॉलेज इज द biggest way to control people or to just process their ideas into the society. So that happens with every government that comes. But the idea is that अगर protest करना हमारा right है. If we don't like some idea, we will protest about it. And if you are not listening to it, that's the problem. जनता के लिए जनता का शासन, क्या अब हमारे देश में वो सचमुच है?
Yes, of course, we can see it clearly, but मतलब हर बट जो कल हुआ उसके बाद No, I still believe that there is we the people, for the we the people, to the people, by the people and for the people would always be there in India. India is the world's largest democracy. चाहे उसको जितना भी आप कोशिश कर लो दबाने की, वो उतना ज़्यादा बढ़ के आएगी. And Indian freedom struggle में भी ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा होगा. Every issue that would come up, people would fight for it because we have the conscience for it and we have the history for it. So वो हमेशा रहेगा.